धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं।
क्या ये हमें हमारे जीवन की पूर्णता दे सकता है? हाँ, वैसे ही जैसे राम ने, वैसे ही जैसे कृष्ण ने कभी किसी समय भी से इसमें पूर्ण किया, वैसे ही आपका गुरु भी आपको वैसे ही, उतना ही, उससे कम नहीं बल्कि उससे ज्यादा पूर्ण कर सकता है, अगर आप में प्रेम हो, अपने सदगुरु के प्रति निष्ठा हो। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन चला गया, अज्ञान रूपी अंधकार में अगर हमारा जीवन होगा, हम ज्ञान प्रकाश में नहीं, हम प्रेम प्रकाश में नहीं, हम ध्यान प्रकाश में नहीं। अगर हम ध्यान में नहीं है, प्रेम में नहीं है, तो हम संदेह में हो। अगर हम ध्यान में हो तो संदेह ना होगा, अगर हम प्रेम में हो तो पति पर संदेह ना होगा, अगर हम प्राण में हो तो हमें कभी किसी पर संदेह ना होगा, क्योंकि वह प्रकाश जिससे हम सब देख सकते हैं। आप कहां से आ रहे हैं पूछने की जरूरत नहीं है, आप कहां जाएंगे ये भी पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी समस्याओं का समाधान तो तुम्हारे गुरु के पास है। उतरो नीचे, हृदय से प्राण में उतर जाओ, अपने प्राणों में प्रवेश कर जाओ, उस प्राण प्रकाश में पूरी दुनिया को देख लो, सिर्फ पति को नहीं। एक व्यक्ति था, उसने एक बॉटल में मुर्गी का अंडा डाल दिया, अंडा फूट गया, उसमें मुर्गी पैदा हो गई। अब वो बॉटल के मुंह से उसको दाना चुगाने लगा, मुर्गी बड़ी होती चली गई, बड़ी होती रही। कोई उसके पास आता, उससे संज्ञान, उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पूछने के लिए, तो कहता कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं कि उसके पहले मैं फंस गया हूं, उलझ गया हूं कि ये मुर्गी इस बोतल से बाहर कैसे आएगी। अबे बोतल से बाहर आ नहीं सकती, तर्क का विषय है, समझ लेना। एक बोतल है, उस बोतल में मुर्गी है और मुर्गी बड़ी होती जा रही है, बोतल को फोड़ना नहीं है, और बोतल के मुंह से मुर्गी निकल नहीं सकती, और वो कह रहा है कि मैं बहुत उलझन में हूं, मेरी ये उलझन अगर दूर हो जाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की जिस लिए आए हो पूर्णता दे दूंगा। शर्त है कि बोतल फोड़ना नहीं है और मुर्गी बाहर निकालना है। बताओ कैसे निकले? तो वो साधक, वो शिष्य कहता है मैं सोचता हूं, बताता हूं। तो उसने कहा वो कमरा है, वहां जाकर सोचो, ध्यान करो, ध्यान लगाओ और बताओ कि कैसे मुर्गी बाहर आए। और उस कमरे में बाहर की तरफ भी एक दरवाजा था, जो उस कमरे में जाता और वो दरवाजा को खोलकर भाग जाता, फिर उसके पास आता नहीं कि ये तो मैं समस्या लेकर आया था और ये तो ऐसा गुरु निकला खुद ही उलझन में है। वो कह रहा है तुम पहले बताओ, मैं तुम्हारी समस्या तब दूर करूंगा जब तुम इस बोतल से इस मुर्गी को निकालने की युक्ति बताओगे। बोतल फोड़ना नहीं है, बोतल के मुंह से मुर्गी बाहर आएगी नहीं, क्या करें? तार्किक इस बात पर बहुत ध्यान दें, जीवन की पूर्णता कैसे मिले। ऐसे लोग आते रहे, सबको वो वही कहानी दोहराता रहा। एक बोतल है, उसमें मुर्गी है, बोतल को फोड़ना है नहीं और मुर्गी बाहर निकालनी है, मुंह से बाहर निकलेगी नहीं, क्या करें? सभी भाग जाते थे। एक बार एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि पूछा उसने गुरु ने कि तुम्हें कुछ कहना है? उसने कहा नहीं, मुझे तो कुछ नहीं कहना, तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। तो फिर वही कहानी शुरू कर दी। तो चुपचाप सुना, उसके बाद उसका गला पकड़ लिया, गला पकड़ के दबा दिया। अरे बोले मैं बॉटल नहीं हूं, बोतल में मुर्गी है। तो बोले बता दे, नहीं तो मैं मुर्गी को बाहर कर देता हूं। गला दबा दिया और चिल्लाने लगा, रहे मुझे छोड़ो छोड़ो, मुर्गी बाहर हो जाएगी। तुम सबके नीचे पीछे भी कुछ एक ऐसी ही मुर्गी तुम में छिपी है, तुम दिमाग में हो इसलिए उलझे हुए हो। और जब तक फांसी लगेगी नहीं
तक तुम्हारी ये उलझन सुलझन में बदलेगी नहीं। दिमाग से नीचे सरको, हृदय में आओ। मुर्गी तो छटपटा रही है बोतल में, इस बोतल में मुर्गी छटपटा रही है, लेकिन उलझी हुई है। स्वयं के दिमाग से हम उलझाए हुए हैं। बोतल में मुर्गी है, बोतल से निकल नहीं, बाहर उसके मुंह से निकल नहीं सकती। बड़ा महत्वपूर्ण है ये बोतल बहुत महत्वपूर्ण है। कोई गुरु मिलना चाहिए जो आपको फांसी दे, कोई गुरु मिलना चाहिए जो आपको फना करना सिखाए, गुरु मिलना चाहिए जो आपको अपने आप को उत्सर्ग करना सिखाए, गुरु मिलना चाहिए जो आपको छलांग मारना सिखाए। और आपको मैं कहता हूं कि मुर्गी बाहर अवश्य आएगी, बोतल को फोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और मुंह से तो बाहर आएगी नहीं, बोतल फूटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत है आंखें बंद कर स्वयं में फना हो जाने की, लुट जाने की, बुद्धि से नीचे खिसक कर हृदय में आ जाने की आवश्यकता है। आओ मेरी ओर, मतलब आंखें बंद कर अपनी ओर आओ। आओ मेरी ओर, आंखें बंद कर अपनी ओर आओ, मतलब अपने स्व की ओर। ध्यान रखना, अपने स्व की ओर। कहीं भेज नहीं रहा हूं तुम्हें किसी मंदिर में चले जाना, किसी मस्जिद में चले जाना, किसी गिरजाघर में चले जाना। अगर जीवन की पूर्णता चाहते हो, जीवन की चिंता परेशानी, जीवन के दुख और दीनता हीनता मलिनता को, जीवन के हर एक समूल दुखों का नाश कर देना चाहते हो, समस्त तनावों से मुक्त हो जाना चाहते हो, तो आओ मेरी ओर। जीवन में एक ऐसा गुरु चाहिए जो तुम्हें तुम्हारी ओर ले जाए। पूर्ण से हो तुम, पूर्ण ही हो तुम, तुम्हें तुम्हारा ज्ञान नहीं है क्योंकि तुम संसार में गतिशील हो। संसार को ही तुमने सत्य मान लिया है, और जब संसार सत्य होगा तो सत्य ही तुम्हारा छूट जाएगा। मैं चाहता हूं तुम्हारा सत्य जो ये शरीर है, लोग कहते हैं ये शरीर झूठा है, और भगवान स्वयं ब्रह्म स्वयं कहते हैं शरीर धर्म है। गोस्वामी जी कहते हैं साधन धाम है, मोक्ष कर द्वारा है। यही अगर मोक्ष चाहते हैं, जीवन का मोक्ष, जीवन का आनंद, जीवन की मस्ती, जीवन की खुशी, जीवन का आह्लाद, जीते जी परम आनंद चाहते हैं, तो ये शरीर एकमात्र माध्यम है। इस शरीर को इसकी सेवा करो, इसका ख्याल रखो, इस शरीर को सजाओ, नहलाओ, धुलाओ, और मंत्र के माध्यम से, गुरु द्वारा दिए गए मंत्र के माध्यम से अपने मन को भी दिव्य बनाओ। मन को दिव्य बनाकर अपने प्राणों में आंखें बंद कर उतर जाओ। वह प्राण प्रकाश है, वह प्राण प्रकाश है, उसका एक आकर्षण है, उसका एक सम्मोहन है। उस आकर्षण में तुम इतना बध जाओगे। एक बार अगर तुम अपने प्राणों में उतर जाओ तो दुनिया में तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता, दुनिया में तुम्हें कोई तनाव नहीं दे सकता। एक बार तुम अपने प्राणों में उतर जाओ तो तुम्हारे जीवन का आनंद प्राण है। ध्यान रखना, तुम चिंतित होते हो, परेशान होते हो, दुखी होते हो कि मुझे क्या मिला, हे ईश्वर तुमने मुझे क्या दिया। जीवन की निकृष्टता है, जीवन की न्यूनता है, जीवन की निम्नता है। साधक होगा, शिष्य होगा, सुजान होगा, साधु होगा, संत होगा, महात्मा होगा, और कोई गुरु होगा, सदगुरु होगा, तो हाथ उठाकर यही कहता होगा कि हे ईश्वर तूने मुझे सब दिया है। क्या है सब? यह सब सबसे पहले यह शरीर है। ध्यान दो, इस संसार में कोई तुम्हारे शरीर का निर्माण नहीं कर सकता। आहा, कहो आहा। यह शरीर ईश्वर ने दिया है, ईश्वर का है, ईश्वर से है, और ईश्वर में ही एक दिन समाहित हो जाएगा। अगर हम इस शरीर के माध्यम में, शरीर में रहते हुए ही उस ईश्वर को, उस आनंद को हम अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे, सदगुरु के माध्यम से उस सदाशिव आनंद को अपने अंदर ही जीने लगेंगे, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। यह शरीर
यह शरीर, तुम गरीब इसलिए होते हो कि तुम्हें तुम्हारा ध्यान नहीं है। तुम गरीब इसलिए होते हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारे गुरु को तुमने भुला दिया है। गुरुओं को जब जब इस धरा ने बुलाया है तब तब यह धरा रो दिया है। अगर यह धरा हंसे फिर एक बार, आनंद से परिपूर्ण हो फिर एक बार, परमानंद से परिपूर्ण हो, राम की तरह, कृष्ण की तरह, बुद्ध की तरह अपने आप में आनंद आनंद इस धरा पे हो, तो एकमात्र सदगुरु की उपासना फिर से प्रारंभ हो। तो एक नाम है प्लेटो, भारत में उसे अफलातून कहते हैं, जो अपनी परिभाषा अपने हिसाब से गढ़ता है, बहुत तार्किक था। उसके किसी एक विद्यार्थी ने पूछा, प्लेटो से उसके विद्यार्थी ने पूछा कि आदमी की परिभाषा क्या है? तो प्लेटो ने कहा, आदमी की परिभाषा क्या है? कुछ चीजों की परिभाषा हो सकती है। समय की समय क्या है? समय क्या है? घड़ी देखकर आप समय देखते हैं, पर समय क्या है? आत्मा क्या है? परमात्मा क्या है? ये सब तैत्तिरीय उपनिषद में ऋषि कहता है कि ये बुद्धि वैश्या है, ये तुम्हें हमेशा पथभ्रष्ट करती है। ध्यान रखना, वैश्या कभी वैश्या नहीं होती। वैश्या आदरणीय है, वैश्या पूजनीय है, वैश्या इस समाज के लिए माननीय है। अब आप कहेंगे वाह गुरु जी, ऐसा तो कोई गुरु को देखा नहीं जो वैश्या की परिभाषा दे रहा हो। अच्छा एक बात बताओ, वैश्या बनाया किसने है? वैश्या बना, और इस समाज को अगर कोई संतुलित करता है, भटके हुए समाज को, हमारे समाज का एक बहुत बड़ा भाग भटक गया है क्योंकि उसके जीवन में कोई गुरु नहीं, उसके जीवन में कोई प्राण नहीं, उसके जीवन में कोई ऐसे आत्मज्ञ सदगुरु सदवेत्ता नहीं, इसलिए समाज का एक बहुत बड़ा भाग भटक गया है। तो उनको कौन संभालता है? बोलिए ना, वैश्य। और तैत्तिरीय उपनिषद है, 108 उपनिषद में तैत्तिरीय उपनिषद है, उसमें ऋषि ने कहा है वैश्या वैश्या नहीं है, ये बुद्धि वैश्या है जो हमेशा हमें पथभ्रष्ट कर देती है। अब आप आए हैं यहां पे, इतना सुंदर और समुज्ज्वल क्षण है हमारे जीवन में आया है। ईश्वर की कारुणिक कृपा से हम आप एक दूसरे के समक्ष बैठे हुए हैं, यह मामूली बात नहीं है। हमारे सदशास्त्रों में लिखा है कि जब कोई जीवित जागृत चैतन्य ज्वलंत गुरु, अपने आप में गुरु साक्षात परम ब्रह्मा इस धरा पर, इस संसार सागर में बैठता है और उसके सामने, यानी राम के सामने, कृष्ण के सामने, बुद्ध के सामने, महावीर के सामने जो साधक और शिष्य बैठे, वो देवी देवता थे, देवी देवता से कम नहीं थे। आपने सुना होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर आए थे तो जितने भी देवी देवता थे सब ग्वाल गोपाल, बाल गोपाल बन करके, गोपिकाएं बन करके कृष्ण के साथ जन्म ले ली थी या नहीं ली थी। और भगवान श्री कृष्ण उस देवी देवताओं यानी उन गोप ग्वालों के साथ ही अपना आनंद मनाते थे। दान दे, और आप देने की क्रिया की ओर है, उत्सर्ग करने की ओर है, अपने आप को फना करने की ओर है, अपने आप को न्यौछावर करने की ओर है, जीवन का परम आनंद परमात्मा प्राप्त हो। इसलिए हे सद्गुरुदेव मेरा उपयोग कर लेना, इस भावना के साथ यहां बैठे हुए हैं। तो बुद्धि हमें हमेशा पथभ्रष्ट करती है, प्रश्न करती है कि क्या ये है, हमारा संदेह है, क्या ये है, क्या ये हमें हमारे जीवन की पूर्णता दे सकता है? हां, वैसे ही जैसे राम ने, वैसे ही जैसे कृष्ण ने कभी किसी समय विशेष में पूर्ण किया, वैसे ही आपका गुरु भी आपको वैसे ही, उतना ही, उससे कम नहीं बल्कि उससे ज्यादा पूर्ण कर सकता है, अगर आप में प्रेम हो, अपने सदगुरु के प्रति निष्ठा हो। बुद्धि नहीं हो, बुद्धि का जहां विलय हो, नहीं तो पथभ्रष्टता होगी। हम संदेह करते हैं अपने गुरु तो छोड़ दो, तो बहुत दूर की चीज है। मां पे संदेह है, मुझे मानती है या नहीं,
पिता पे संदेह है, उसे ज्यादा मानता है, और पति पर संदेह तो भरपूर है, रात में आता है। कोई पत्नी इस दुनिया में नहीं है जो अपने पति पर संदेह नहीं करती। इस दुनिया में कोई ऐसी पत्नी लाइए जो अपने पति पर संदेह न करे। क्या है ये? अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन सलाकया, अज्ञान रूपी अंधकार में अगर हमारा जीवन होगा, हम ज्ञान प्रकाश में नहीं, हम प्रेम प्रकाश में नहीं, हम ध्यान प्रकाश में नहीं, अगर हम ध्यान में नहीं है, प्रेम में नहीं है, तो हम संदेह में होंगे, हम पतियों पे संदेह करेंगे। अगर हम ध्यान में हो तो संदेह ना होगा, अगर हम प्रेम में हो तो पति पर संदेह ना होगा, अगर हम प्राण में हो तो हमें कभी किसी पर संदेह ना होगा, क्योंकि वह प्रकाश जिसे हम सब देख सकते हैं, आप कहां से आ रहे हैं पूछने की जरूरत नहीं है, आप कहां जाएंगे ये भी पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी समस्याओं का समाधान तो तुम्हारे गुरु के पास है। उतरो नीचे, हृदय से प्राण में उतर जाओ, अपने प्राणों में प्रवेश कर जाओ, उस प्राण प्रकाश में पूरी दुनिया को देख लो, सिर्फ पति को नहीं। परमेश्वर भी जहां से झांका जा सकता है, परमेश्वर को जहां से हम देख सकते हैं, परमेश्वर से हम जहां पहुंचकर पुकार सकते हैं, परम आनंद जीवन बना सकते हैं, उस प्राण प्रकाश में उतरकर। आपको विश्वास नहीं होगा, नम्रता जी उतरकर अगर अपना 400 साल पीछे जाकर 400 साल पीछे जाकर जन्म देख सकती हैं, तो क्या आपका जन्म नहीं देख सकती? भीगी पल के पुस्तक है, वो 400 साल पीछे जाकर अपना जन्म देख सकती हैं। यूं तो इनकी कोई इच्छा ही नहीं होती कुछ भी देखने की, कुछ भी जानने की, केवल इनको जीने की इच्छा है। उस परमात्मा के साथ हर पल जीती हैं और सिर्फ यही एक इच्छा रखती हैं कि मैं जब तक जीऊं परमात्मा के साथ जीऊं। और उच्च कोटि का दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी के 3 अध्याय में पहला प्रश्न है। यहां पर ब्रह्मवाणी है, जब ब्रह्म साक्षात्कार इन्होंने किया और जब उच्च कोटि का वह सदग्रंथ इनके माध्यम से रचा गया, ब्रह्मवाणी नम्रता जी जीवात्मा के रूप में उस परमात्मा से संवाद है। और तीसरे ब्रह्मवाणी के दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी के 3 अध्याय में पहला प्रश्न है कि मैं इस संसार सागर में कब तक रहूंगी। उन्होंने अपने बारे में जानना चाहा, यानी मृत्यु पूछ रही हैं, मैं इस संसार सागर में कब तक रहूंगी, जीवित रहूंगी। तो ब्रह्म है वो, परमात्मा है वो, उत्तर देता है, प्रिय जब तक मैं इस संसार सागर में रहूंगा तब तक तू रहेगी। परमात्मा उत्तर देता है, जब तक मैं रहूंगा तब तक तू रहेगी। संदेश है, परमात्मा को ही हर पल जीती हैं। आपके भी मानस में तो यह होता है, परमात्मा तो कभी ना समाप्त होने वाला है, परमात्मा तो कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। और यही सत्य है, एक अविनाशी है, अभिकारी है, भव भय हारी है, निर्विकारी है मेरा परमात्मा। भव भय हारी, निर्विकारी, अभिकारी, अविनाशी। आओ उस ओर चले, उससे मिलकर, उसी से है, उससे मिलकर वही हो जाए, हम भी अविनाशी हो जाए। अविनाशी से है, जिस दिन अविनाशी हो जाएंगे हमारा विनाश नहीं हो पाएगा, यमराज भी मेरा कुछ कर नहीं पाएगा। जीवन में दुख, जीवन में चिंता, जीवन में परेशानी, समस्त प्रकार के दुखों से मोक्ष हो जाएगा। ऐसा हो, मैं हृदय से आप सबको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी।
आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram instagram.com/Swami Kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/Swami Kamleshwaranand ji। ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं दिव्य डाइवो टैबलेट, हेल्दी शुगर मैनेजमेंट। यह करेला जामुन अन्य जड़ी बूटियों का मिश्रण है। आपके शरीर में बढ़ने वाले शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपको मधुमेह के द्वारा होने वाली अन्य बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, पूरी तरह सुरक्षित है। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ और सुखी जीवन पाएं। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं।